जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में हम बात करने वाले हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की ओर से अर्थात सीजी व्यापम की ओर से छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा होने वाला है, उसका प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों हिंदी सेक्शन से 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमारा आज का ये दूसरा नंबर का क्लास है। पहला क्लास में हमने ध्वनि, वर्ण एवं स्वर एवं व्यंजन से रिलेटेड सारे डिटेल में हमने डिस्कस किया है, उनके प्रश्नों को हल किया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, साथ ही साथ प्लेलिस्ट पर भी सजो करके रखा है, आप उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। हमारा आज का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है वर्तनी शब्द। वर्तनी शब्द किसे कहा जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, इनमें वर्तनी में हमको फेरबदल कहाँ देखने को मिलता है, इसके नियम क्या है, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने वाला हूँ। एक ही बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा और दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपका जो है एक नंबर का क्वेश्चन जो है पक्का होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों एक ही टॉपिक में जो है एक ही वीडियो में इस पूरे टॉपिक को मैं कंप्लीट करने वाला हूं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले इसमें का प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है उसको पहले देख लेते हैं। भले आप टेंशन न लीजिए कि इसमें का आंसर सही हो रहा है गलत हो रहा है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि सही वर्तनी को चुनना है। तो यहाँ पर देखिए अंतर्गत लिखा है, यहाँ पर भी अंतर्गत लिखा है, यहाँ पर भी अंतर्गत लिखा है और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर नहीं बन रहा है दोस्तों तो आप वीडियो उसको पूरा देखिएगा, इसके निकालने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। आप देखेंगे प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपकी इसका आंसर ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं पूरे लेक्चर कंप्लीट होने के बाद इन्हीं क्वेश्चन को मैं आपसे सॉल्व फिर से करवाऊंगा। आप एक बार सिर्फ प्रश्न बस देख लीजिए रहिए, ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द को चिन्हांकित कीजिए। तो अंधेरा है, अर्धसत्य है, सन्यासी है और स्त्रपटा, ठीक है। तो स्त्रपटा तो है, तो दोस्तों यहाँ पास तो आपको शुद्ध वर्तनी पहचानना है, ठीक है। तो उसी तरीके से और किस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, देखिए ये प्रश्न जो है व्यापम में पूछा जा चुका है। आशीर्वाद 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 आशीर्वाद, तो कौन सा जो शब्द सही लिखा है उसे ही हमको टिक लगाना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो है अगर कहा जाए वर्तनी से रिलेटेड दोस्तों जो जिसमें हम लोग चिन्हों को गलत तरीके से लगाते हैं, छोटी ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, वही क्या है वर्तनी का जो है दोस्तों मिस्टेक है, ठीक है। वही को हमको क्या करना है, शुद्ध करके हमको यहाँ पर बताना है। जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जैसे आधीन है आधीन है आधीन है आधीन है, तो यहाँ पर देख सकते हो तीनों में हमको ऐसा लग रहा है जैसे तीनों के तीनों सही है, भाई आखिर में सही कौन सा है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसी तरीके का प्रश्न जो है सिलेबस में है और सिलेबस से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो सिलेबस से रिलेटेड ही आपको पढ़ाई करना है और बाहर से पढ़ोगे दोस्तों तो वो डेफिनेटली भाई बाहर से पढ़ोगे तो आएगा ही नहीं। तो जितना सिलेबस में दिया गया है तो आप उन्हीं को ही पढ़िए, ठीक है। उसी तरीके से देख लीजिए अगला प्रश्न है अशुद्ध शब्द को अलग कीजिए। जो अशुद्ध शब्द है उसको अलग करना है, मतलब तीन इसमें ऐसे शब्द हैं वो क्या है सही है, लेकिन एक शब्द ऐसा क्या है जो अशुद्ध है मतलब गलत है, जिसका वर्तनी क्या है गलत है, ठीक है। तो इसमें दिया है अंकुश, अंतर्गत, प्रेयसी और आपका निरोग। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, कमेंट करके बिल्कुल ज़रूर बताइएगा। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं दोस्तों आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, इसका लेक्चर अब देख लेते हैं और इसका पीडीएफ आपको किस तरीके से मिलेगा वो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। कब अब इसका पीडीएफ का आपको कब मिलेगा फ्री में दोस्तों, जब जो है मेरा व्यूज़ तो है दोस्तों काफ़ी अच्छा लाओगे आप लोग, आपका प्यार जो है बहुत अच्छा मिलेगा, लाइक ज़्यादा करोगे तो आपको दोस्तों जल्द से जल्द जो है टेलीग्राम में प्रोवाइड मैं कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों वर्तनी होता क्या है कि किसी भी भाषा में शब्दों के ध्वनियों का जो क्रम होता है, जिस रूप में उचित उच्चारित किया जाता है उसी क्रम को ही उसी रूप में लिखने की जो रीति होती है उसे क्या कहलाता है, वर्तनी कहलाता है। मतलब जो बोल कुछ और रहा है लिख कुछ और रहा है तो ये क्या हो जाएगा, वर्तनी नहीं कहलाएगा। मतलब जिस क्रम में जिस तरीके से उच्चारण हो रहा है उसी क्रम को ही लिखना वही क्या कहलाता है, वर्तनी कहलाता है। इसे वर्ण विन्यास या फिर हिज्जे भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास क्या कहते हैं, इसे वर्ण विन्यास भी कहते हैं और हिज्जा, बहुत सारे बोलते हैं ना कि हिज्जा करके पढ़ो, जैसे यहाँ पास उच्चारण है इसको हिज्जा करके किस तरीके से पढ़ोगे, उ अध चा में बड़ा एक मंत्र चा रण, क्या हुआ उच्चारण, तो हिज्जा करके ही पढ़ रहे हो तो ये क्या कहलाएगा आपका हिज्जे या फिर वर्ण विन्यास भी कहते हैं। तो दोस्तों शुद्ध वर्तनी के लिए जो शुद्ध उच्चारण अनिवार्य है ताकि सामने वाला भी अच्छे से सुन पाए समझ पाए
कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। उच्चारण सही ना होने पर लेखन शैली में भी अशुद्धियाँ आती है, ठीक है। तो जैसे क्या हो जाए, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका उच्चारण अगर आप गलत तरीके से करोगे तो उसकी शैली भी क्या हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी, ठीक है। तो वर्तनियों की त्रुटि एवं अशुद्धियाँ कितने के प्रकार से होती है, तो दो तरीके से होगा, एक स्वर प्रकार से होगा, दूसरा व्यंजन प्रकार से होगा। तो स्वर प्रकार में भी आपको बहुत सारे टाइप्स देखने के लिए मिलेगा, तो सबका हम लोग थोड़ा थोड़ा इसमें देखने की कोशिश करेंगे। पहला है दोस्तों स्वर संबंधी अशुद्धियाँ, जिसमें ह्रस्व व दीर्घ स्वरों में भ्रम से वर्तनी का उच्चारण में होने वाली अशुद्धियाँ होती है। तो ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, मैंने पहले ही सेक्शन में मैंने आपको पहले ही क्लास में क्लियर करा दिया है कि ठीक है, ऊष्म हो है क्या, ठीक है, और संघर्षी कौन सा है, ठीक है, इन तब अंतःस्थ जो वर्ण है कौन सा है, तो इन सब के बारे में मैंने आपको पहले ही क्लियर करा दिया है। तो वहाँ से प्रश्न जो है पूछता ही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आ और बड़ा आ, इससे संबंधित जो अशुद्धियाँ होती है, देखिए किस तरीके से हमको देखने को मिल जाएगा। जैसे आज काल, बहुत सारे ऐसी बोलते हैं कि आजकल, तो रियल में उसका शुद्ध क्या है, आज कल, ठीक है। तो उसी तरीके से आधीन है, जिसको हम लोग आधीन ना बोल करके उसका रियल ना शुद्ध वर्तनी क्या है, अधीन है, ठीक है। आपना, तो इसमें क्या होता है, अपना। अनाधिकार, अनधिकार, ठीक है। उसी तरीके से ढांकना, उसी तरीके से क्या हो जाएगा, ढकना। बारात, तो इसमें रियल में क्या होता है, बारात, है ना। लागान, तो इसमें क्या होता है, वैसे ही होता है क्या, नहीं होता, क्या होता है, लगान होता है। उसी तरीके से आगामी, तो होता है रियल में शुद्ध क्या है, आगामी होता है, ठीक है। इसमें मैंने जितने भी बताया जिसमें एक्स्ट्रा में आपको डबल आ लगाया जा रहा है, लेकिन इधर मैं जो बताने वाला हूँ उसमें क्या होता है, डबल आ मतलब बड़ा आ होता है, डबल आ मतलब क्या होता है, बड़ा आ, ठीक है। जैसे यहाँ पास आगामी दिया है, चूंकि क्या होता है, रियल में वो आगामी होता है। उसी तरीके से आजमाइश, तो होता है वो क्या है, आजमाइश। आहार, तो आहार नहीं होता, वो क्या होता है, आहार होता है, ठीक है। अंतक्ष जो है छरी, अंतक्षरी मतलब क्या होता है, अंत्याक्षरी होता है, या में बड़े आक मात्रा होता है। उसी तरीके आशीर्वाद, ये हो जाएगा आशीर्वाद। मैंने प्रश्न आपसे पूछा था कि आशीर्वाद को किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिए, प्रश्न मैंने पूछा है तो आपको डेफिनेटली पता ही चल चुका होगा। आहार जो मैंने ऊपर में बताया, ठीक है, आहार तो क्या हो जाएगा, ये आहार हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में जो दिया था ये सेम ही है। नादान, तो नादान नहीं होता, वो क्या होता है, नादान होता है। तो हम लोग आ और आ का देखिए, अब देख लेते हैं छोटा ई और बड़ा ई। तो इसमें भी दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे अतिथि है, तो अतिथि में क्या होता है दोस्तों, थी में हम लोग बड़ा लगा देते हैं, तो रियल में होता क्या है दोस्तों, उसमें छोटा थी होता है। अभिनेता, तो अभिनेता में बड़ा भी दिख रहा है, उसमें क्या होता है, छोटा भी रहता है, ठीक है। अभिमान, तो अभिमान में क्या होता है, छोटा भी रहता है। आखिर, आखिर में भी क्या हो रहा है, छोटा ई। कालिदास, कालिदास में क्या हो जाएगा, ला में छोटा रहेगा। कुटिया, कुटिया में भी क्या रहेगा, टा में छोटा मात्र रहेगा। कोटि, कोटि में भी क्या रहेगा, टी में छोटा मात्रा रहेगा। क्षेत्रीय, क्षेत्रीय में क्या रहेगा दोस्तों, त्र में छोटी की मात्रा रहेगा। उसी तरीके से क्षेत्रीय है। बहुब्रीही, तो बहुब्रीही, ह में जो है छोटी की मात्रा रहेगा। गिनना, गिनना में छोटी की मात्रा रहेगा। नीति, ना में क्या रहेगा दोस्तों, आपको ती में छोटी की मात्रा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। हानि, तो हानि में बड़ा की मात्रा रहता है क्या, नहीं, छोटा की मात्रा रहता है। तो जितना मैंने बता रहा है दोस्तों वो छोटा ई वाला है, और इधर जो मैं आपको बताऊंगा वो बड़ा ई वाला रहेगा, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा शनि, तो शनि को इस तरीके से लिखा जाता है। हिजड़ा, तो हमें क्या होता है, बड़ा नहीं रहता, छोटा रहता है, तो क्या हो जाएगा वो हिजड़ा, ठीक है। अब देख लेते हैं बड़ा ई, तो बड़ा ई के लिए दोस्तों आशीर्वाद आपको पता होगा, इसमें क्या होता है, जो आशीर्वाद है छोटा ना रह करके उसमें क्या रहता है, बड़ा रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें आशीर्वाद छोटा लगा देते हैं, लेकिन रहता क्या है, बड़ा रहता है, ठीक है। तो पीताम्बर, तो पीताम्बर में जो पा है उसमें छोटा नहीं रहता, क्या रहता है, बड़ा रहता है, ठीक है। उसी तरीके से पीढ़ी है, तो बड़ा पीढ़ी रहता है, ठीक है। तो इसमें पी क्या रहता है, बड़ा मतलब बड़ा वाला ई लगता है। उसी तरीके से पत्नी, पत्नी में बहुत सारा क्या होता है, छोटे ई लगा देते हैं ऐसी, लेकिन रहता क्या है, बड़ा ई रहता है, ठीक है। उसी तरीके से ईद है, तो ईद में क्या रहता है, बड़ा ई रहता है, ठीक है। ईसाई, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। ईश्वर, ईश्वर में बड़ा ईश्वर लगता है, ठीक है। उसी तरीके से निरस्ता में क्या होता है, बड़ा नी रहता है, ठीक है। दिवाली इस तरीके से लिखा जाता है। दीपिका, तीर्थ, गोदावरी, जीरा, निरीक्षण, तो इस तरीके से दोस्तों इसके वर्तनी शब्द हैं, आपको याद रखना है, आप कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। ई की बात कर लेते हैं कि ई की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति संबंधी जो कुछ अशुद्धियाँ हैं वो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। गृहिणी, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, गृहिणी, ठीक है। तो यहाँ पास गृहिणी लिख दिया है, रहता क्या है, रियल में वो गृहिणी रहता है, ठीक है। आजीविका, यहाँ पास आ नहीं रहेगा, ठीक है, आ की मात्रा को हटा दीजिए, आजीविका बोलेंगे तो रियल में क्या रहता है, वो आजीविका रहता है, ठीक है। उसी तरीके से कठिनाई, तो रियल में रहता है क्या, कठिनाई,
ठीक है। उसी तरीके से कुमुदनी का क्या हो जाएगा, कुमुदनी। इसमें क्या लिखा है, कुमुदनी, और इसमें लिखा है कुमुदनी, ठीक है। तो इसी तरीके से रचयिता, रियल में क्या होता है, वो रचयिता होता है। नायिका, तो रियल में क्या होता है, इस तरीके से लिखा जाता है उसको, नायिका, ठीक है। वाहिनी, तो होता है क्या, वाहिनी, ठीक है। अब उसी तरीके से मालना, तो सॉरी मालन, तो क्या हो जाएगा, मालिन। सरोजनी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सरोजिनी। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास सरोजनी है और यहाँ पास भी सरोजिनी है, तो आपको ये सही उच्चारण ये है। सन्यासी, तो सन्यासी जो है दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा। अब उसी तरीके से और भी है, जैसे अहिल्या है, तो रियल में क्या होता है, वो अहल्या कहा जाता है, ठीक है। फिजूल नहीं होता, फजल होता है। वापिस नहीं होता, वापस होता है। छिपकली, तो इस तरीके से होता है, छिपकली, ठीक है। छिपकली, छिपकली। द्वारिका, द्वारका, ठीक है। द्वारिका नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वो द्वारका होता है। बहुत सारे व्यक्तियों का भी नाम होता है द्वारिका, लेकिन उसका नाम ही उस तरीके से लिखा गया है, तो दोस्तों उस पर व्यक्ति क्या कर पाएगा, तो रियल जो होता है वो क्या होता है, द्वारका, द्वारकाधीश, ठीक है। अर्थात कौन, कृष्ण जी। तो देखिए प्रदर्शनी, तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है, वापिस, तो वापस। तिरस्कार, तिरस्कार। फिटकरी, फिटकरी। और वरहणी में क्या 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 हो जाएगा, विरहणी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऊ और ऊ से संबंधित जो अशुद्धियाँ। दोस्तों जितना मैं बता रहा हूँ ना, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी अगर एक क्वेश्चन अगर आपका सही बन रहा है तो क्या है दिक्कत है भाई, वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए और थोड़ा सा रिवीजन भी कर लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अच्छे कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा अगर आप अपने से 100% दे रहे हो तो, ठीक है। तो रुपया होता है कि रुपया होता है, ये हो जाएगा। साधु, जितना हम देखेंगे इसमें ऊ और बड़ा ऊ वाला रहेगा, ठीक है। तो साधु को छोटा ऊ लगता है, दोबारा में भी छोटा दू लगता है, दुकान में भी छोटा दू लगता है, ठीक है। धुआं में भी छोटा धू लगता है, गुरु में भी छोटा गु लगता, रू में लगता है, ठीक है। तो हालांकि ये दोनों सेम सही लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से यार रहता, प्रश्न में मिस्टेक हो गया। उत्थान में क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा ऊ नहीं लिखता, छोटा ऊ रहता है, ठीक है। अरुण, अरुण में क्या होता है दोस्तों आपको यहाँ पास, ठीक है, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है यहाँ पास भी। साधु, साधु में क्या होता है, छोटा ऊ लगता है। रेणु में भी क्या होता है, छोटा ऊ लगता है। उसी तरीके से अनुदित, अनुदित में क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ लगता है। उद्यम में क्या होता है, बड़ा ऊ लगता है, ठीक है। उष्मा, उष्मा में क्या होता है, बड़ा ऊ लगता है, ना कि छोटा, ठीक है। ज़रूरत, ज़रूरत में भी क्या रहता है, बड़ा बड़ा ऊ रहता है, ये तो ठीक ही है। तूफान, तूफान में क्या रहता है, बड़ा तू लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट देखिए तूफान इस तरीके से भी लिख देते हैं। दूसरा, तो उसको क्या होता है, दामे छोटा का मात्रा नहीं रहता, बड़ा ऊ का मात्रा रहता है। नुपुर, नुपुर में क्या होता है, छोटा दोनों का दोनों लिखा देते हैं, लेकिन रहता क्या है, नु में क्या रहता है, बड़ा ऊ रहता है, लेकिन पू में क्या रहता है, छोटा रहता है। तो उसी तरीके से नेहरू। रुई, वधु, वधु में क्या रहता है, बड़ा ऊ रहता है। अब बात कर लेते हैं री से संबंधित। दोस्तों जितना भी मैं बता रहा हूँ ना अभी, वो सभी के सभी स्वर का है, अभी हमने व्यंजन स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। अनुग्रहित में क्या हो जाएगा, अनुगृहित। संग्रहित में क्या हो जाएगा दोस्तों, संगृहित। मातृभूमि में क्या हो जाएगा, मातृभूमि। विस्तृत में क्या हो जाएगा, इसको विस्तृत को देखिए इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। वृतांत, ये क्या हो जाएगा, वृत्तांत। पैतृक को मतलब इसको इस तरीके से लिखा जाता है, पृथक, उसको पृथक होता है दरअसल में, ठीक है। उसी तरीके से दृश्य, दृश्य को इस तरीके से लिखा जाता है। तृतीय को इस तरीके से लिखा जाता है। उऋणी को क्या होता है, उऋण लिखा जाता है। ऋणी को दोस्तों इस तरीके से ऋणी लिखा जाता है, ठीक है। ऋतु है, उसको इस तरीके से ऋतु लिखा जाता है। ऋग्वेद को इस तरीके से ना लिख करके इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। कृतम को दोस्तों कृत्रिम होता है, ठीक है। उसी तरीके से सृष्टा का क्या होता है, स्पष्टा, ठीक है। भ्रष्टाचार का क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार होता है, ठीक है। ब्रिज का क्या हो जाएगा, ब्रज होता है। क्रिया को इस तरीके से लिखा जाता है, क्री, ठीक है। तो यहाँ पास जो है आपको कृष्णा वाला क्री देखने को मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वो क्या होता है, इस तरीके से क्र वाला होता है, ठीक है। उसी तरीके से दृष्टा क्या क्या हो जाएगा, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। आक्रमण का क्या हो जाएगा, इस तरीके से आक्रमण लिखा जाता है, ना कि आक्रीमण, ठीक है। उसी तरीके से ब्रिटिश को इस तरीके से लिखा जाता है, देख लीजिए आप। त्रिकोण है ये इस तरीके से, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। एक ऐ का भी आप इसमें देख सकते हो दोस्तों, तो सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसमें देख लीजिएगा। औ को भी इसमें भी दिया हुआ है, जैसे दोना, तो रियल में क्या होता है, दोना होता है। त्यौहार, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, त्योहार, ठीक है। तो इसी तरीके से झोपड़ी, तो झोपड़ी हो जाएगा। न्यौछावर, तो न्यौछावर, ठीक है।
तो यहाँ पास देख सकते हो आप। अब इसमें बात कर लेते हैं अनुस्वार एवं चंद्र बिंदु वाला, तो इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। देखिए जैसे हंस, तो मैंने सबसे लास्ट प्रश्न जो पूछा था वो था उसमें हंस, तो हंस को इसका शुद्ध उच्चारण क्या है, बिना चंद्र बिंदु, अनुस्वार वाला होता है, लेकिन इसमें क्या लगा दिया गया है, चंद्र बिंदु लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हंस का उच्चारण इस तरीके से होता है शुद्धवर्तनी। आँख, आँख को इस तरीके से लिखा जाता है, उंगली को इस तरीके से लिखा जाता है, ऊँघना को इस तरीके से लिखा जाता है, ऊंचा को इस तरीके से लिखा जाता है। गूंगा में सभी में अनुस्वार लगा है, लेकिन सभी में सभी क्या रहेगा, देखो दोस्तों चंद्र बिंदु लगाया गया है। ठीक है, गूंज में भी उसी तरीके का शब्द आएगा। कांपना, छाह, झांसी, टांगना, इन सब में क्या होगा, उसी तरीके का आएगा। दांत है, पाक है, बांझ है, बांध है, बाह है, भूखना है, महंगा है, मुंह है और मांझ है, तो इन सब, सॉरी सांझ है। ठीक है, तो इन सब में क्या हो जाएगा, आपको चंद्र बिंदु लगेगा। अब बात कर लेते हैं विसर्ग की, तो दोस्तों दुशील मतलब क्या हो जाएगा, दुशील को इस तरीके से लिख देते हैं। दुख, तो दुख में क्या हो जाएगा, विसर्ग लगा करके लिखा जाता है। प्रातः काल, तो उसको प्रातः काल लिख कहा जाता है। मन स्थिति, तो क्या होता है, वो मन स्थिति होता है। निःशुल्क को इस तरीके से लिखा जाता है, निस्वार्थ को भी, प्रायः को भी और शनै शनै को भी। ठीक है, तो इसके बारे में तो आपको ज़रूर पता होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ। तो व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ आपको किस तरीके के लिए देखने को मिलेगा, तो व्यंजन में जो भ्रम उत्पन्न होता है जिसके कारण अशुद्धियाँ हो जाती है। जैसे कि आप बात कर लेते हैं दोस्तों छात्र। ठीक है, छ को छ लिख दिया जाता है, छत्री के छ को जो है दोस्तों आपका क्षत्रिय का छ लिख दिया जाता है, मतलब उसका उच्चारण आपका इसमें का उसमें हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए जैसे छत्री का छ है उसको छात्र लिखा गया है, रियल में क्या है वो छात्र। छत है उसको इस तरीके से छत लिखा जाता है। छेम है उसको क्या लिखा जाता है, छेम। ठीक है, दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइएगा कि छेम का अर्थ होता क्या है। ठीक है, विपक्ष है उसको इस तरीके से लिखा जाता है। क्षीण है उसको इस तरीके से क्षीण लिखा जाता है। ठीक है, नक्षत्र है उसको इस तरीके से नक्षत्र लिखा जाता है। लक्ष्मण को लक्ष्मण लिखा जाता है। क्षेत्र है उसको क्षेत्र इस तरीके से लिखा जाता है। क्षुद्र, ठीक है, क्षुद्र नहीं लिखा जाता उसको क्षुद्र कहा जाता है। ठीक है, क्षमा है उसको इस तरीके से लिखा जाता है। क्षय का ये क्षय है। क्षोभ, इसको ये क्या हो जाएगा, क्षोभ। क्षोभ मंडल आपने सुना होगा। संक्षेप है इसको इस तरीके से लिखा जाता है। रक्षा नहीं कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है, रक्षा कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। उसी तरीके से ज और या के बीच जो संबंध होता है उसमें भी अशुद्धियाँ देखने को मिलती है। जैसे क्या हो जाएगा जमुन, तो जमुना, तो रियल में क्या होता है वो यमुना होता है। जुआ, तो रियल में क्या होता है वो युवा होता है। जुवती, जुवती नहीं होता वो क्या होता है युवती होता है। अयोध्या, तो इसमें क्या होता है ये अयोध्या होता है। जम मतलब क्या होता है ये यम होता है। और जांचना में क्या हो जाएगा आपका याचना हो जाएगा। जोग का क्या हो जाएगा योग। और यदि मतलब नहीं होता बल्कि क्या होता है वो यदि होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं टा और ठा संबंधी जो अशुद्धियां हैं उसको किस तरीके से आता है। जैसे प्रतिष्ठ, तो रियल में प्रतिष्ठ नहीं होता वो क्या होता है प्रतिष्ठ। ठीक है, परिशिष्ट तो नहीं होता परिशिष्ट होता है। इष्ट नहीं होता वो क्या होता है इष्ट होता है। चेष्टा नहीं होता बल्कि क्या होता है चेष्टा, मतलब किसी चीज़ को जानने की इच्छा। ठीक है, अंत्येष्टि मतलब क्या होता है अंत्येष्टि। यहाँ पर जितने भी ठा हैं उसके वो जहाँ पास क्या हो जाएगा टा का प्रयोग इसमें होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मुट्ठी, तो मुट्ठी होगा। ठीक है, मिष्ठान बोल रहा था मिष्टान होता है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसी तरीके से अशुद्ध में अगर दोस्तों कनिष्ठ, तो होता क्या है वो कनिष्ठ होता है। ठीक है, गरिष्ठ मतलब क्या होता है गरिष्ठ, ये हो जाएगा घनिष्ठ, तो ये हो जाएगा घनिष्ठ। गोष्ठी नहीं होता बल्कि क्या होता है गोष्ठी होता है। कुष्ठ, कुष्ठ नहीं होता बल्कि क्या होता है वो कुष्ठ होता है। ठीक है, इकट्ठा हो गया निष्ठा, वरिष्ठ, पृष्ठ, श्रेष्ठ, आपका शिष्ट और पृष्ठ, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसी तरीके से अंगा, अणा, ढा, ढा, तो इनमें संबंधी भी आपको अशुद्धियाँ देखने को मिलेगा। जैसे क्या हो जाएगा सोडा, तो रहता क्या है सोडा। रोड, तो रहता है वो रोड। खाड़, तो रहता है क्या है खाड़। षड्यंत्र, ठीक है, ये है सीढ़ियाँ, तो सीढ़ियाँ। लुढ़कना, लू ढकना, अड़ा, ठीक है, ढक्कन वाला ढा लगेगा। पढ़ता मतलब क्या हो जाएगा इस तरीके से पढ़ना, और यहाँ पास नीचे बिंदु लगेगा। ठीक है, तो आप इसको इग्नोर ना कीजिएगा, बहुत सारे छोटे छोटे इसमें प्रिंट मिस्टेक की तरह आपको लग सकता है लेकिन है नहीं। ठीक है, बूढ़ा है तो बूढ़ा में देखिए इस तरीके से अगर एक छोटा सा बिंदु लगा दोगे तो क्या हो जाएगा उसका जो है शब्द वर्तनी बदल जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से कन्नड़ है, कन्नड़ आप देखिए अड़ा में आपको बिंदु देखने को मिलेगा। क्रीड़ा को इस तरीके से लिखा जाता है। पेड़ है पेड़, ठीक है, पढ़ता, पढ़ता हो जाएगा लड़का, लड़का। झाड़ू, टेढ़, टेढ़। मेढक, मेढक, ठीक
ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब देख लेते हैं अणा, कृष्णावर्ण और न संबंधी, इनमें भी अशुद्धियाँ होती है, जैसे श्रवण, श्रवण, विस्मरण तो विस्मरण, रामायण, रामायण नहीं होता उसको रामायण बोलते हैं, रमन, रमन नहीं है वो क्या है, रमण है, रणभूमि, रणभूमि नहीं है वो क्या है, रणभूमि है, प्राण, प्राण नहीं बल्कि क्या है, प्राण है, प्रमाण, प्रमाण नहीं बल्कि क्या है, प्रमाण है, ठीक है। उसी तरीके से रसायन, रसायन नहीं है वो क्या है, बल्कि रसायन है, ठीक है। तो कई जगह ण का ना के जगह और ना का ण के जगह इसमें प्रयोग तो होता है, ठीक है। इधर जितना भी बता रहा हूँ उसमें ण के जगह क्या आएगा दोस्तों, ना वर्ण शब्द जो है, वर्ण जो है इसमें यूज़ होगा, ठीक है। जैसे रानी, रानी नहीं होता क्या होता है, वो रानी होता है, ठीक है। वीणा, वीणा नहीं होता क्या होता है, वो वीणा होता है, ठीक है। परिणाम नहीं होता बल्कि क्या होता है, परिणाम होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ब और व का। तो ब की जगह व और व की जगह क्या होता है, ब शब्द वर्तनी होता है। जैसे बल्ब का क्या हो जाएगा, बल्ब, ठीक है। धोबी, धोबी लिखा है उसको होता क्या है, धोबी, ठीक है। दबदबा का क्या हो जाएगा आपका, ये दबदबा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से कामयाबी, तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों बहुत सारी इसमें शब्द हैं, आप इसको जितना पढ़ोगे उतना आपको ब्रेन में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप डेफिनेटली इसमें से राइट आंसर टिक लगाएंगे। अब देखिए पंचमा अक्षर जो होता है प्रत्येक वर्ग का, हमने पढ़ा है 5 वर्ग, उनमें से हर प्रत्येक 5 वर्गों के अंतिम जो वर्ण हैं उनको क्या कहा जाता है, पंचम अक्षर कहा जाता है, अणा, अंगा, अणा, न और म, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें संबंधी अशुद्धियाँ होती है, जैसे कुंठ को कुंठ नहीं कहा जाता, रियल में क्या कहा जाता है, कंठ कहा जाता है, अंग नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है, अंग कहा जाता है। तो इन सबको भी वीडियो पॉज कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से दोस्तों प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी तरीके से रा को अणा कहा जाता है और अणा का रा में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे पिंजड़ा तो रहता क्या है, पिंजरा। घबराना, घबराना होता है क्या, तो ये होता है घबराना, ठीक है। उसी तरीके से उमड़ना मतलब यह होता है उमड़ना। करोड़ तो क्या होता है, करोड़, ठीक है। श का भी इसमें आपको जो है वर्तनी विशुद्धियाँ देखने को मिलेगा, अशुद्धियाँ। जैसे वेशभूषा है तो रियल में क्या होता है, शक्कर का श लगता है, ना कि षटकोण का सा। प्रशंसा में क्या होता है, देखिए आपको शक्कर का सरोता का सा देखने को मिल रहा है, वो क्या रहता है, शक्कर का श रहता है। इन सब का है बहुत सारा, तो आप उन सबको देख लीजिए धीरे धीरे करके, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो आपको समझ आ ही चुका होगा दोस्तों कि इसमें जो है किस तरीके का प्रश्न जो है पूछ सकता है और किस तरीके का आता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हम फिर से आ गए हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको कमेंट देने लायक हो चुके हैं, राइट आंसर पहचानने लायक हो चुके हैं। अब दोस्तों आपको बताना है कि जो है इसमें किस तरीके का शब्द वर्तनी आपको इसमें अशुद्ध है उसको अशुद्ध इसमें से जो है उसको बताना है। तो सही वर्तनी को हमको चुनना है, अंतर्गत, अंतर्गत, अंतर्गत या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स, अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर स इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द को चिन्हांकित करें। तो शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों, उसको बताना है। और 2 शब्द ऐसे हैं जो क्या है दोस्तों, अशुद्ध है, तो हमको शुद्ध ही बताना है। तो क्या हो जाएगा, अंधेरा। तो क्या अंधेरा को इस तरीके से लिखते हैं, अर्ध सत्य। तो अर्ध सत्य आपको देखने को मिल रहा है क्या यहाँ पास। उसी तरीके से सन्यासी और स्त्रस्पटा, तो ये इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसमें जो अंधेरा शब्द है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अ इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। और दोस्तों जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीर्वाद। इसका तो मैं 2 बार मैंने बताया है, तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, किस तरीके से लिखा जाता है, आशीर्वाद को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी के अनुसार कौन सा शब्द जो है शुद्ध है, अधीन, अधीन, आधीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसको लिए जो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अधीन। धा में बड़ी मंत्र धी और ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अगर यही क्वेश्चन जो है व्यापक में पूछा गया है, ठीक है, तो आप इसमें किस में टिक लगाओगे। अशुद्ध शब्द को अलग कीजिए, अंकुश, अंतर्गत, प्रेयसी या फिर निरोग, ठीक है। इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, अशुद्ध को पहचानना है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, निरोग जो है इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द है उसको छांटना है, कौन सा है, रचयिता, यथेष्ट, यथेष्ट या फिर शासन,
तो आपको पता होगा शासन तो डेफिनेटली गलत लिखा है, ठीक है, तो आप तो पहचान गए होंगे। लेकिन हमको क्या करना है, शुद्ध पहचानना है भाई। तो नीचे हमारे पास 3 ऑप्शन दिया गया है, उनमें से पहचानना है। तो ये क्या हो जाएगा, यथेष्ट ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रचयिता हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको इसमें मिस्टेक देखने को मिलेगी, यथेष्ट ट होगा यहाँ पास, ना कि ठा होगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, रियल मतलब सही शुद्ध वर्तनी हो जाएगा, ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या फिर ऐतिहासिक। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर अ, ऐतिहासिक, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी जो है उसको अशुद्ध दृष्टि से अशुद्ध है उसको बताना है। जैसे क्या है, पश्चात, शासन, हंसी या फिर भ्रम। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, हंसी। क्योंकि दोस्तों इसमें जो है किस तरीके का बिंदु लगता है, चंद्र बिंदु लगता है। मैंने बताया था वीडियोस के बीच में, ठीक है, कि मैं प्रश्न मैं पूछा हूँ करके, ठीक है। तो ये थी दोस्तों जानकारी वर्तनी से रिलेटेड। अगर यहाँ से प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो डेफिनेटली आप सही में ही टिक लगाओगे और यहीं सही क्वेश्चन आएगा। कितना बाहर से देगा व्यापम, ठीक है, बहुत सारे सब इसमें इंक्लूड हो चुका है। प्रश्न पूछने का पैटर्न भी मैं आपको बता दिया हूँ कि इसमें प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है, और आप क्या दोस्तों आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों इसमें जो है टारगेट है आपके लिए पूरी तरीके से आप तो जो है 2000 का व्यूज़ कंप्लीट होने के बाद इसका मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपको शेयर करना होगा व्हाट्सअप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, स्टडी रिमेटल ग्रुप में। और जैसे ही कंप्लीट होता है दोस्तों इसका मैं पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप दोस्तों आप आसानी से उसको इन सभी को फिर से रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकेंगे, ठीक है। सेम यही जो पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। अगर पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी 2 अंकों के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे और आपसे वो बिल्कुल बनना चाहिए, ठीक है। भले क्लास लंबा हो रही है तो कोई बात नहीं, बल्कि जो है आपका हर कॉन्सेप्ट जो है इसमें क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो अन्य जो वीडियोज़ हैं आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए वीडियो मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।